मेरे लिए ये तिरंगा पचरंगे से बड़ा है, क्योंकि जब तक तिरंगा सुरक्षित रहेगा तभी तक ही पचरंगा सुरक्षित रहने वाला है। जिस दिन इस तिरंगे के ऊपर कोई आंच आ गई, उसी दिन सभी धर्मों के झंडे भी खतरे में पड़ जाएंगे। कई लोग मतांध, सांप्रदायिकता के रंग में रंगे हुए लोग कह देते हैं कि हमारे लिए हमारा मजहब सबसे बड़ा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मजहब से भी बड़ी कोई चीज है तो वो देशभक्ति है। इस राष्ट्र ध्वज के प्रति हमारा तुम्हारा समर्पण हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर के आज मैं एक कथा सुनाता हूं, दो देवियों की बलिदान की कथा। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं आपके रोंगटे खड़े होंगे या नहीं, आपके जमीर का पानी हिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देशभक्ति की बू थोड़ी सी भी हुई तो दिल जरूर एक गवाही देगा कि तूने अपने संप्रदाय के लिए तो बहुत कुछ किया, अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया, अपने सुख ऐश्वर्य के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन क्या कभी तूने अपने देश के लिए कुछ किया? ये सवाल अगर आपका ईमानदार दिल पूछता है तो इस दिल को आप क्या जवाब दोगे, ये आप जानिए। ये कविता बड़ी प्राचीन है। इस कविता के रचयिता हमारे पंजाब के एक माने हुए देशभक्त नत्था सिंह की रचना है। ये थे वो पंजाबी, थे वो सिख, लेकिन देशभक्ति की एक ऐसी कहानी को अपने शब्दों में बांध करके पिरोया। दिल महसूस करने को मजबूर हो गया, दिमाग सोचने को मजबूर हो गया, क्योंकि मैंने एक दिन बोला था आपको, जो दिमाग अगर दिल से जुड़ा हुआ रहे तो वो दिमाग कभी गलत नहीं सोचता है। जिस दिमाग के ऊपर आपका दिल, आपकी संवेदनाएं, आपकी भावनाएं अगर प्रभावी रहती हैं तो वो मस्तिष्क, वो दिमाग कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकता या गलत राह की तरफ नहीं ले जा सकता। इसलिए कहता हूं कि दिल को दिमाग का गुलाम मत बनाइए, बना सको तो दिमाग को दिल का गुलाम बनाइए। कभी भी गलती नहीं होगी, चाहे आप श्रावक हो चाहे हम संत हैं, क्योंकि दिमाग जब हावी होता है दिल कसक कर रह जाता है, दिल मजबूर हो जाता है, और जब दिल मजबूत होता है तो दिमाग भी अच्छा करने को मजबूर हो जाता है। इसलिए पहरे के ऊपर अगर बैठाना हो तो दिमाग के पहरे पर दिल को बैठाइए, ना कि दिमाग को दिल के पहरे पर बैठाइए। मेवाड़ की घटना है ये। मेवाड़ के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ
स्वर्णिम कथा जो हमारे रोंगटे तो खड़े करती ही करती है, लेकिन हमें सोचने को मजबूर करती है। मेवाड़ की मिट्टी वैदिक संस्कृति और शर्मन संस्कृति के साक्षीदार रही है। मैंने उस मिट्टी को देखा है जिस वक्त हम चित्तौड़गढ़ के किले का निरीक्षण कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ के किले से जुड़ी हुई घटनाओं को किसी गाइड के द्वारा सुन रहे थे। जब हमने वहां एक तरफ सूर्य मंदिर देखा, एक तरफ श्री कृष्ण का मंदिर देखा, तो दूसरी तरफ 24 तीर्थंकरों के मंदिर देखे, जहां राणा सांगा की, महारानी कर्मावती की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, पद्मावती का जौहर देखा, उसके बारे में सुना। वो ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ हैं जिनको सुनकर के दिल ने, हृदय ने नमन किया उन वीरों के प्रति। ये मिट्टी क्या गजब की मिट्टी थी, जिन्होंने ऐसे फौलादों को जन्म दिया जिनकी रग रग में देशभक्ति का जुनून था। वो मिट्टी साक्षी रही है। जहां मीरा के कभी कदम थिरका करते थे, उसकी दीवानगी देखिए उस किले ने। पद्मावती सहित हजारों नारियों का जौहर देखा है। कभी आन बान पर उंगली उठाने का मौका नहीं। वहां सिद्धसेन दिवाकर जैसे आचार्य हुए, आचार्य हरिभद्र सूरी की विरासत के बारे में सुना, तो मैं ये कह सकता हूं चित्तौड़ की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जहां क्षत्रियता की गंगा बहती थी, जैनत्व की जमुना बहती थी और बलिदान की मां सरस्वती बहा करती थी। उस त्रिवेणी को देखा है वहां, क्योंकि बलिदान की भावना अंदर छुपी हुई रहती है, कुर्बान होने की भावना अंदर छुपी हुई रहती है। इसलिए कुर्बानी को मैं सरस्वती मां कहता हूं, जो छुपी हुई है, दिखाई तो नहीं देखी, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब उसके अनुयायी बलिदान देते हैं तब पता चलता है कि कोई भी बलिदान, कोई भी कुर्बानी बिना दिल से नहीं आती है। वहां बड़ा सुंदर संतुलन देखा है जैन संस्कृति, जिसको हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, और वैदिक संस्कृति जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं। एक सुंदर संतुलन। उस मिट्टी से जुड़ी यह दास्तां आपके समक्ष ला रहा। गौर से सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा। अगर देशभक्ति का कोई अंश अगर जागृत हो जाए तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। ये छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं, इन बच्चों में भी अगर ये प्रेरणा आ गई कि हम कभी भी अपने स्वार्थ में आकर के इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और बताऊं, इसकी शुरुआत आपके घर से ही होती है। घर के प्रति, रिश्तों के प्रति अगर तुम वफादार हो तो देश के प्रति भी तुम वफादार बन सकते हो। लीजिए, भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। समझ में आ रहा है ना? बोलो ना, समझ में आ रहा है?
भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। धरती पर बैठे बैठे ही बात की चांद सितारों से। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे कि हाजिर हर जगह हजूर किया। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे कि हाजिर हर जगह हजूर किया। उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे कि सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे कि प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले। फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहां देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में। ये मरे पति के साथ जले, ये बात कहां परवाने में। क्योंकि वह जलती शमा पर जलता है। परवाना हमेशा जलती हुई शमा पर जलता है, दीपक पर जलता है। ये दीपक परवाने में और भारतीय नारी में क्या अंतर है, बड़ा दो पंक्तियों में बोला है। वह जलती शमा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं। वो जलती शमा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं। जिसका पति मर गया, जिसकी मिट्टी बन गई, उस मिट्टी को जिस चिता में जलाया जाता है, कई नारियां पहले उस चिता में ही जलकर अपने जीवन को, हे सुहाग अगर तू आग में चला गया तो हमें भी जिंदा रहने का थी। ऐसी दीवानगी कभी हुआ करती थी। वह जलती शमा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं। अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी तस्वीर बनानी आती है। आप अपने पे गर्व कर सकते हो। इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। अगर महिलाएं निश्चय कर लेना कि मैंने इस घर का बंटवारा नहीं होने देना, मैंने इस घर में कोई बिगाड़ नहीं होने देना, तो क्या मजाल है घर की कोई ईंट इधर से उधर हो जाए। अगर आपके मन में आ जाए कि मैंने इस घर से अलग होना ही है, फिर कोई ताकत आपको उस घर में बांधकर, तो बोलते हैं इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। दो राजपूत छत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। कहानी यहां से शुरू हुई। ये जितना मैंने बोला, गाया, समझ में आया? कुछ मुझे अर्थ करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे बता देना। वतन पर आया जब उल्टा जमाना, वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगे सरजमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। जो चित्तौड़ के महाराणा थे, तो मारे गए थे राणा सांगा। जब आन के बदले सांगा की निज काया थी कुर्बान हुई, तब राणा की रानी रण में लड़कर वह भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह
2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। यतीम किसको कहते हैं? अनाथ को। खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए, क्योंकि उदय सिंह के सिर के ऊपर से मां बाप का साया, क्योंकि लड़कर के राणा सांगा मर गए, और जब राणा सांगा मर गए तो उनकी महारानी ने भी सोचा कि अब जीना नहीं, जिस पथ पर मेरे पति गए हैं मैं भी लड़कर के कुर्बान होती हूं, जब तक मेरी श्वास है तब तक चित्तौड़ पर आंच नहीं आने दूं। हाय जिसे जमाना झुकता था वह पिता न रहा जमाने में, हाय जिसे जमाना झुकता था वह पिता न रहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। एक वक्त ऐसा भी आया था जिसके पिता के आगे सारी दुनिया झुकती थी, उसके बेटे को किसी ने भी अपना नहीं कहा। हाय जिसे जमाना झुकता था वो पिता न रहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। पिता के साये से अभागा हो गया खाली, बड़ा हो करके बनना था उसी को तख्त का वाली, राज सिंहासन का मालिक बनना था। मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, प्रभु का खौफ भागा और दिल से दया भागी। क्योंकि मरते मरते राणा सांगा अपने छोटे भाई वीरचंद को यह कह गया था कि अगर मुझे युद्ध के मैदान में कुछ हो जाए तो मेरे इस छोटे से बच्चे को तू पालना, इसे बड़ा करना, इसका ध्यान रखना। और मरते मरते राणा सांगा की रानी भी अपने गोद के बच्चे को अपने देवर वीरचंद को सौंप गई थी कि अब तुम ही इसके पिता हो, इसकी पालना करना। जिस बड़े भाई की अमानत को यह कहकर के लिया था कि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपने इस भतीजे के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, मरते हुए भाई से वादा किया था। लेकिन जब भाई मर गया, भाभी मर गई, उस छोटे से बच्चे को देख करके क्या सोचने लगा। देखिए, जब आदमी स्वार्थ में आता है, जब आदमी लालच में आता है, तो फिर क्या से क्या होता है। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं, क्योंकि करेगा यह राज मेवाड़ के सर पर बड़ा होकर, ये बच्चा तख्त का वारस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सर का मैं सबको सर कलम कर दूं, वो कल आने से पहले ही आज किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा। उसके मरने के बाद तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, तो उसके मरने के बाद सब राज मेरा है। हुकूमत मालो दौलत और तख्तो ताज मेरा है। कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। जब आदमी का ईमान डिगता है ना, जब आदमी का ईमान डिगता है, और ईमान को डिगाने के लिए एक ही चीज काफी है, वो है लालच। लालची इंसान कभी ईमानदार, मानोगे ना इस बात को, लालची इंसान कभी रिश्तों के प्रति ईमानदार। ये कहते हैं उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को
रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन लालची इंसान को ना दिन में दिखाई देता है और ना ही रात को दिखाई देता। वो कर्मों के नफे नुकसान भी भूल जाता है, ये भी नहीं सोचता कि मुझे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करना वो करता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया। ये देखिए अपना ही अपने को मारने की तैयारी कर रहा है। इस घर को आग लगी घर के चिराग से, नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। याद रख लेना, जो निर्दोष है, जो भोला भाला है, अगर उसके साथ कोई दगा करोगे तो उसका परिणाम वक्त आने पर वो बुरा भुगतना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना। क्योंकि भोले इंसान के साथ, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, अगर उनके साथ कोई गलत करता है, और मैं तो एक बात कहता हूं आज के प्रसंग पर, उल्फत करो तो खुदा से करो, नफरत करो तो गुनाह से करो। उल्फत करो तो खुदा से करो, नफरत करो तो गुनाह से करो। अरे बंदा तो क्या ना खुदा से डरो, बंदा तो क्या ना खुदा से डरो। डरना है तो बंदे की आह से डरो, डरना है तो बंदे की आह से डरो। ये जो आह है ये बर्बाद कर सकती है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। और याद रखना, जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो, उसका वे ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बचा, कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। साथियों के साथ जब वीर चंद ने बात की, साथियों के साथ जब वीर चंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाए ने। जैसे उसके कानों में बात पड़ी कि आज कल की रात या आज की रात, क्योंकि दिन में बात की होगी कि आज की रात उदय सिंह का गला काटने वाला है। अब वीर चंद की आंखों में लालच आ गया है, और जब लालच आता है तो दिल में दया भाग जाती है, कर्तव्य दूर हो जाते हैं। ये सुनती सिहर गई। क्यों सिहर गई? उदय सिंह को यही पन्ना, उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से। अपने बेटे से भी बढ़कर हित था राजकुमार से, अपने बच्चे से भी बढ़कर हित था राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता। दिल से पूछा इस समय मैं क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय मैं क्या करूं तू ही बता। और ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने अपने दिल से पूछा, काश उसने दिमाग से पूछा होता तो जो उसने किया वो कभी कर नहीं पाती। इसलिए तो कहता हूं, जो कर्तव्यशील होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं,
जो भक्त होते हैं वो अपने बीच में दिमाग को आने नहीं देते, क्योंकि दिमाग कभी अच्छी सलाह देता ही नहीं, क्योंकि ये दिमाग तो स्वार्थ से भरा हुआ है और ये दिल प्रेम से भरा हुआ है। दिल उसको कहते हैं जो देना जानता है और दिमाग उसको कहते हैं जो छीनना जानता है। छीनने की भाषा, लूटने की भाषा ये दिमाग का खेल है और देने की भाषा, इसलिए कहता हूं जिनका दिमाग बहुत तेज है वो दानव कब बन जाए कोई बता नहीं सकता, और जिसका दिल बड़ा सक्रिय है वो देव कब बन जाए कोई कह नहीं सकता। दिल हमें देव बनाता है और दिमाग हमें दानव बनाता है, राक्षस बनाता है, क्योंकि लालची है ये खोपड़ी। ये वो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में दुनिया की सारी दौलत भी डाल दी जाए तो भी ये कभी भरती नहीं है, और दिल कभी सौदा करता नहीं है। दिल कभी सौदेबाजी नहीं करता, वो तो देना ही जानता है। दिल से पूछा क्या करूं, फिर दिल ने क्या बोला सुनो। सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। यानी उदय सिंह के बदले में अपने बच्चे को मरवा देती हूं। बहुत हिम्मत की बात है भैया, बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत दिल ही दे सकता है, क्योंकि निस्वार्थी अनकंडीशनल लव का जनक कोई है तो यह आपका हार्ट है, नॉट माइंड। माइंड तो मनी माइंडेड हो सकता है, माइंड मनी माइंडेड हो सकता है, क्योंकि माइंड के साथ मनी को जोड़ा है, धन दौलत को जोड़ा है, और दिल के साथ काइंड को जोड़ा है, काइंड हार्टेड। जो दयालु है उसे हम क्या बोलते हैं, काइंड हार्टेड, और जो लालची है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी माइंडेड। इसी से पता लगता है कि माइंड का क्या गेम है और दिल की क्या करामात है। सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जाप में, जा समझ गए, जिस जगह जिस तख्त पर जिस पलंग पर उदय सिंह सोया हुआ है, उदय सिंह की जापे अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की, उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की। ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं। ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं, लाखों बच्चे भी मैं अपने वतन पर बेवार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा, झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस ढाई ने लिटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया।